52 लाख जो एक जिंदगी भर का पैसा आप रोज पर चला रहे हैं। जरूर सर, मैं बताऊं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है और ये सब कुछ सिर्फ हो पाया सर डायरेक्ट सेलिंग। नमस्कार, और मैं सुमित गुप्ता, एक डायरेक्ट सेलर, और आज मैं कह सकता हूं कि आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे MLM प्रदीप सर के चैनल में मुझे आने का मौका मिला। और मैं उन तमाम डायरेक्ट सेलर को कहना चाहूँगा जो हिंदुस्तान के अंदर सपना देखते हैं, सर का चैनल एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग MLM के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पॉजिटिव सोच जाए और हम जैसे यूथ को एक सपना बने, एक ड्रीम बने डायरेक्ट सेलिंग को करने का। क्योंकि आज बेरोजगारी के बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उसे एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिल सके और वह अपने सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तकरीबन 5.5 साल पहले और मुझे बनारस इनवाइट किया गया था कि यार बनारस चलो, चलते हैं, घूम के आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मुझे दिखा दिया गया और देखने के बाद मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। बहुत मेरे पापा जी जब मेरे से डिस्कस करते थे, बोलते थे यार कि फलाना बोल रहा था कि ये सब मत बोलिए सुमित को करने के लिए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारा कंपनी आता है चला जाता है। जिंदगी देखा नहीं हम लोगों ने करके, जितना तुम्हारी उम्र नहीं उतना हमने नेटवर्किंग किया है। तो ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे मुझे लगा यार पता नहीं अब डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देना चाहिए और हमें भी पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई, हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब काम किया था। बड़ी मेहनत के बाद मैंने पहली कार यहाँ पे लिया था, स्विफ्ट कार लिया था, मारुति सुजुकी लग्जरी कार का। तो आज मैं एक लग्जरी कार का ऑनर हूँ। BMW 2 सीरीज 52 लाख रुपए की कार आज मैं 52 लाख। हमें लोग बोला यार कि 52 लाख रुपए की कार लेने से अच्छा कि 52 लाख का कहीं प्लॉट ले लो, वो हो सकता है 2-3 साल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मोरा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम एज में आपने कभी नहीं देखा होगा और आज आपको ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूं मैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते हैं कि ये सब जोड़ने वाला है काम, ये बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों, आपके बस में नहीं है। और लोग, हमारे अंकल जी लोग कहते हैं, बहुत सारे दादाजी लोग कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारे पढ़ने खेलने का समय है, और इतना तक लोग कह जाते हैं कि अभी तुम्हारा तो उम्र ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहे हैं, आप भी चौंक जाएंगे। बहुत कम उम्र है सर की और सुमित गुप्ता सर से आज मुलाकात हुई है। उनके जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में ये कैसे आए और कहाँ तक ये मुकाम हासिल करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। लोग आपको जानते हैं कि झारखंड से हैं। सर, माई सेल्फ सुमित गुप्ता, मैं बेसिकली झारखंड के एक ज़िले है गिरिडीह, और गिरिडीह से मैं बिलोंग करता हूँ सर। जी सर। सर, ये कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं? सर, मैं गिरिडीह में एक यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई BCom ऑनर्स से कंप्लीट किया और आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला और मैं एज ए डायरेक्ट। आपने अपना नाम बताया था सुमित गुप्ता। हाँ जी, सुमित गुप्ता। लेकिन सर, डायरेक्ट सेलिंग में गुप्ता लोग तो आते ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर, मैंने बहुत कम लोगों को देखा। बहुत सारे लोग देखते हैं बिजनेस में जाते हैं। हाँ जी, बिजनेस में मतलब कि कोई चीज़ का बिजनेस हो, किराने का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे बहुत सारे हो। आप लोग को मतलब जो गुप्ता लोग जी हैं हमारे यहाँ, वो बिजनेस में ही रहते हैं। लेकिन सर, डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे आ गए? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने बोला कि गुप्ता लोग बिजनेस करते हैं, तो जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा सर, तो मुझे लगा कि यार जिस तरीके से हम अपने घर में हमने देखा है कि बिज़नेस लगातार हमारे पापा जी लोग, हमारे अंकल लोग और जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स लोग हैं, सारे लोग बिज़नेस करते हैं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा तो मुझे भी लगा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिज़नेस है। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब लोगों के पास रखा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में लोगों को चलता है कि यार कोई ये जोड़ने का काम है, या स्कैम है, ये फर्जी काम है। तो जब मैंने इसको डिटेल में समझा, जब मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला और जब मैं इसके बारे में डिटेल में समझा, तो मैंने प्रॉपर इसे देखा यार ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस का मॉड्यूल अलग है, बिजनेस का तरीका अलग है, जिसे कहते लोग सेल का एडवांस वर्जन। तो सेल का एडवांस वर्जन मुझे लगा ये डायरेक्ट सेलिंग है। और मैंने देखा और मुझे लगा यार जैसे हमारे फैमिली में लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी कुछ अलग बिजनेस करें। अलग मतलब हाँ, कि हमारा भी मकसद से सर बिजनेस ही करना, और ये बिजनेस इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना था। तो सर, ये जब डायरेक्ट सेलिंग आपको पहली बार मिला होगा तो कैसे मिला है आपको? यही जनता जानना चाहती है। कुछ टीम के बच्चे भी आपके हैं कि पहली बार आपको मिला तो कैसे मिला? सर, डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो मेरे को एक करीबी, बहुत खास हमारे एक
मतलब कह सकते हैं रिलेशन के थे, जिन्होंने मुझे बनारस के अंदर पहली बार इनवाइट किया था कि यार चलो बनारस चलते हैं, घूम के आते हैं। जी। जैसे लोग बोलते हैं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब प्लान देते हैं तो लोगों को डर लगता है, पता नहीं इसे पहली बार जी नेटवर्किंग बता देंगे, डायरेक्ट सेलिंग है बता देंगे तो प्लान ही नहीं देखेगा। जैसे लोग आज के टाइम पे लोगों का माइंड में सेटअप है कि डायरेक्ट सेलिंग में इन्वाइट करने के लिए लोगों को झूठ बोला जाता है। तो बस हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था आज से तकरीबन 5.5 साल पहले, और मुझे बनारस इनवाइट किया गया था कि यार बनारस चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। और मुझे वहाँ पे एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला। जब मैंने उनसे मिला और डायरेक्ट सेलिंग के बाद मुझे डीपली वहाँ पे नॉलेज दिया गया। अच्छा, बनारस में आप घूमने के लिए गए हाँ, थे बनारस और में वहाँ घूमने पर के लिए डायरेक्ट सेलिंग देख ली। डायरेक्ट सेलिंग मुझे दिखा दिया गया और देखने के बाद मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और जब वहाँ पे देखा तो मैंने उस दिन एक अपनी सोच बनाई कि नहीं, मुझे एज ए करियर और फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना है। मतलब उसी दिन से आपको लगा कि फुल टाइम करना चाहिए? फर्स्ट डे से, जिस दिन मैंने देखा प्लान, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम बिजनेस को करना है। तो सर, ये जब आप बिजनेस देखे होंगे तो अपने गार्जियन को तो जरूर बताए होंगे? हाँ, मैंने जब इसके बारे में अपने घर से चर्चा किया, अपने पापा से चर्चा किया, अपने भाई से चर्चा किया, तो लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूर करना। साथ में पढ़ाई करोगे तो नौकरी का चांस बना हुआ रहेगा। हो सकता है वो जो डायरेक्ट सेलिंग तुम देख रहे हो, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, फलाने व्यक्ति बता रहा था कि यार ये सब फालतू काम होता है, ऐसा बहुत सारा कंपनी आया है चला गया, सब चलता नहीं है। जब मेरे पापा जी जब मेरे से डिस्कस करते थे, बोलते थे यार कि फलाना बोल रहा था कि ये सब मत बोलिए सुमित को करने के लिए, सब फालतू चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सारा कंपनी आता है चला जाता है। तो मुझे भी लगा कि यार नहीं, ये हो सकता है, जब लोग बोल रहे हैं तो गलत होगा। लेकिन मैंने जब डीपली इसका स्टडी किया डायरेक्ट सेलिंग को, तो मुझे समझ में आया कि कौन सी कंपनी गलत होती है, कौन सी कंपनी अच्छी होती है। तो सर, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि आप अभी नया पीढ़ी के हैं, नए यूथ हैं, और इतना कम समय में आपने जो आज सीढ़ी पार की है, बहुत कम चांस होता है कि लोग पार कर पाते हैं। और सर, ये कहना चाह रहे थे, जब आप फील्ड में जाते रहे होंगे तब उस टाइम लोग क्या कहते थे आप? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग मुझे नहीं पता आज में लोग क्या सोचते हैं और पहले लोग क्या सोचते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या फिर दुनिया का कोई भी प्रोफेशन, जैसे एक इंसान यदि जॉब के लिए तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो सबसे पहले क्या कि जॉब में यदि किसी को बड़े पोस्ट में जाना हो तो सबसे पहले एजुकेशन लेना होता है। जब तक हम अच्छा एजुकेशन नहीं लेंगे, यदि हमें आईएएस की तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, तो लोग सबसे पहला क्या करते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं। अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी जितनी ज़्यादा हो सके एजुकेशन को बढ़ाते हैं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोगों को देखा जो फेल हुए थे, जो मतलब कामयाब नहीं हो पाए थे, तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि सबसे बड़ी जो कमी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वह एजुकेशन की कमी है। लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सपना भी बनाते हैं, ड्रीम भी बनाते हैं, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। तो जब मैंने डिसीजन लिया डायरेक्ट सेलिंग को करने का, सबसे पहला चीज़ हमने एक चीज़ सोच बनाया कि डायरेक्ट सेलिंग का जो नॉलेज है, सबसे पहले हम नॉलेज को लेंगे। और हमने सबसे ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत किया एजुकेशन पे। जहाँ पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पता चलती थी कि हमारी कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग हो रहा है, या हमारे अपलाइन के माध्यम से कोई एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं हमेशा, चाहे परिस्थिति कुछ भी रही, हमने हमेशा सीखने का कोशिश किया और अपने आप को अपडेट किया। इसीलिए ग्राउंड के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस नहीं करना पड़ा। जैसे सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहीं प्लान शो किए होंगे, गांव में भी किए होंगे, शहर में भी किए होंगे, तो बहुत ऐसे लोग नहीं मिलते थे कि बेटा तुम्हारा उम्र अभी तो खेलने कूदने का है। और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया सर, जो आपने सवाल किया कि अभी आपका खेलने का उम्र है, यार तू जितना ज़िंदगी देखा नहीं हम लोगों ने करके, जितना तुम्हारी उम्र नहीं उतना हमने नेटवर्किंग किया है। तो ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बोला यार अभी तो तू बच्चा है, अभी तो तेरी 21 साल उम्र है। और जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था 21.5 साल की उम्र थी, और 21.5 साल की उम्र में जब लोगों के बीच में हम जाते हैं तो लोग हमें ही समझा के भेज देते। तो ऐसे हमारे साथ बहुत बार हुआ, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा और समझा कि यार नहीं, वो जो बोल रहे हैं वह सही है अपने जगह में। जी सर। मुझे लगा आखिर ऐसे लोग सवाल कर क्यों रहे हैं, तो मुझे पता चला कि यार जो उनके साथ बीता है वही बोल रहे हैं। पब्लिक, एक कहावत है कि कभी भी जनता झूठ नहीं बोलती है, पब्लिक झूठ नहीं बोलती है। और हमारे साथ जब ये चीज़ें हो रहा तो मुझे लगा यार कि पब्लिक के साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वह अपने आप मतलब ठगा इसलिए महसूस करे कि वो ठगे गए होंगे। तो मैंने देखा और भी ज़्यादा अपने आप को एजुकेशन में अपडेट किया। और जब लोग सवाल करते तो मैं डीपली लोगों को बताता था कि सर आपके साथ क्यों गलत हुआ है, जिस जगह पे आप थे या फिर जिस कंपनी में आप थे, उस कंपनी में हो सकता है आपकी गलती होगी या फिर कंपनी की गलती होगी, आप जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे होंगे वह प्रोडक्ट नहीं सही होगा। सर, ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि जब आप तेज़ी से बिजनेस को शुरू किए
तो उस टाइम कभी आगे पीछे मन नहीं करता था कि करें इसको हाँ कि जी न सर, करें, बहुत बार, कि जो बहुत कि बार ऐसा छोड़ हुआ। दें, मुझे अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तैयारी कर लें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हाँ, स्कूल के रहे होंगे। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा एक बार समय आया जब मुझे लगा यार पता नहीं अब डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देना चाहिए और हमें भी पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में जा रहे थे, बहुत सारे लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि यार जॉब करना चाहिए, लेकिन जब मैं अपने सीनियर्स के माध्यम से जब मैं मिला और मुझे बताया गया कि यार अभी और सीखने की ज़रूरत है सर आपको, और मैं लगातार अपने आप को अपडेट किया। फिर मैंने एक ही चीज़ देखा कि दुनिया में आज जो कोई भी कामयाब है वह एक ट्रैक पे काम करके कामयाब है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो आज यदि अच्छे जगह पे है, कोई आईएएस आईपीएस बना है तो वह कहीं कुछ और भी कर रहा था और आईएएस आईपीएस का भी तैयारी कर रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति आज सक्सेस हुआ एक प्लेटफॉर्म पे था, हमने भी सिर्फ एक ही जगह पे दिमाग लगाया और कहीं दिमाग नहीं लगा, इसलिए आज मैं इस जगह पे पहुंचा। सर जैसे कि आपकी जो फैमिली है, मम्मी है, पापा हैं, तो जब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी इधर उधर स्ट्रगल के टाइम पर आप घूम रहे थे, तो कभी ऐसा दबाव तो नहीं घर से आता था कि दो नहीं सर, मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहूँगा कि यदि आज मैं सक्सेस हूँ तो सबसे पहले हमारी कंपनी और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट और साथ की मैं बात करूँ तो मैं उन तमाम डायरेक्ट सेलिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनके पेरेंट्स से बस मैं एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे को साथ दीजिए, सहयोग करिए, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ तो सबसे बड़ा रोल हमारे मम्मी पापा का है, हमारे भैया का है और हमारे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मैं कहीं भी जाता था तो हमेशा मुझे कॉपरेट मिला, कभी भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ी तो फैमिली का बहुत कॉपरेट मिला है सर मुझे। सर बहुत लोग जैसे कि होता है कि जो नए नए बच्चे हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं, पैसे नहीं हो पाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं घर में और कभी काल तो गुस्सा भी हो जाता है, तो सर ये नए बच्चों को क्या सर मैं उन तमाम नए लोग जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना एक करियर देखते हैं, बस मैं उन लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने घर से उलझिए मत। घर वाले को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है हमारे जो घर वाले, हमारे जो फैमिली वाले वो पुराने ख्यालात के लोग हैं। उनको लगता है कि यार ऐसा बिजनेस हो ही नहीं सकता है जहाँ पे इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतना बड़ा रिटर्न दे। लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो हमारे फैमिली के लोग हैं उनकी मेंटल स्टेटस उस तरीके से है नहीं, जिस वजह से वो अपने जगह पे सही है, हमें उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। आप ननिहाल में बहुत कम जाते हैं? ऐसा नहीं है सर, जब मैं छोटा, जब हमारी उम्र बहुत कम थी उस वक्त हम लोग जाया करते थे, लेकिन हर व्यक्ति की एक गोल होती है, एक टारगेट होती है। जब मैं अपने टारगेट के पीछे भाग रहा था तो बहुत बार लोग बोले यार सुमित अब तो आता नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन वाले लोग भी बोले कि यार कभी आता नहीं, आता है तो यदि हमारे शहर में भी आता है तो मिलता नहीं है और चला जाता है। तो बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा एक गोल था, हमारा एक टारगेट था। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जब लोगों ने बोला यार कि आना है, नहीं आएगा तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप से बहुत बार हमारे साथ भी हुआ, लेकिन मैं बस लोगों को कन्विंस किया कि कुछ दिन की बात है, क्योंकि आज सिर्फ हमारा करियर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है ना, लोग अपने करियर को सिर्फ देखते हैं, और मैंने सिर्फ अपना करियर नहीं देखा, हमने अपने साथ अपने उन तमाम लोगों का करियर देखा जो गरीब परिवार के लोग थे, जो टूटे हुए लोग थे, जो हारे हुए लोग थे, जो परेशान लोग थे, उन्होंने हमारे साथ करियर लगाया हुआ था। सर जब पहली बार आप गाड़ी लिए थे कौन सी गाड़ी? सर मैंने पहली बार जब काम करके 1.5 साल मैंने काम किया था, कड़ी मेहनत के बाद मैंने पहली कार यहाँ पे लिया था, स्विफ्ट कार लिया था, मारुति सुजुकी का स्विफ्ट कार। तो सर जब पहली बार आप लिए थे तो आपके परिवार में अगल बगल रिलेशन जो फ्रेंड स्कूल के थे, तो उस टाइम क्या माहौल था? सर मैं बताऊं माहौल की बात, तो मेरे घर के अंदर और मेरे रिलेशन वाले में बहुत अच्छा माहौल तो नहीं गया था। इसलिए नहीं, क्योंकि जो मैं कार लिया था वो हमारे परिवार के लिए एक आम कार थी। अच्छा। क्योंकि स्विफ्ट यदि देखा जाए तो हमारे घर के अंदर सबके पास कार था ऑलरेडी, हमारे जितने भी रिलेशन वाले लोग हैं या फिर सबके पास पहले से कार था, तो बहुत बड़ा माहौल तो नहीं बना था। लेकिन हाँ, लोगों ने बोला कि यार अच्छा काम कर रहा है, इतनी कम उम्र में कार खरीदा है, तो लोग पॉजिटिव हुए। ऐसा नहीं, टीम के अंदर भी बहुत पॉजिटिविटी गई, गांव के अंदर भी पॉजिटिविटी गई, दोस्त यार जो भी लोग थे उन लोगों ने पॉजिटिव बात किया। लेकिन मैं बताऊं, और जब मैं काम करता गया तो मैंने पहली कार तो स्विफ्ट ली थी, लेकिन आज मैं प्राउड फील होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों का एक सपना होता है, और जब मुझे कंपनी में 4.5 साल का समय कंप्लीट हुआ, 1.5 साल के बाद अगले 3 साल के बाद, तो आज मुझे गर्व होता है बताते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो एक सपना होता है लोगों का लग्जरी कार का, तो आज मैं एक लग्जरी कार का ऑनर हूँ। BMW 2 सीरीज 52 लाख रुपए की कार आज मैं 52 लाख रुपए का? जी हाँ सर। सर जब 52 लाख की जब आप गाड़ी खरीदने गए थे तो क्या अपने फैमिली को बताए थे आप?
सर वैसे तो प्रमोट तो बहुत पहले से चालू हो गया था कि BMW लेने वाला है। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार देखेंगे कब BMW आएगा। बहुत सारे लोग मजाक भी बना रहे थे यार BMW आएगा, BMW आएगा। तो लोग तो मतलब कह सकते हैं कि नज़र गड़ाए बैठे हुए थे कि यार देखेंगे कब BMW आएगा। लेकिन जब मैं पहली बार अपने मम्मी पापा को बताया कि इतने तारीख को हमारी शोरूम से BMW निकलने वाली है, तो मैं अपने मम्मी पापा को शोरूम लेके भी गया था। वो पल मैं कह सकता हूँ कि मेरी जीवन का एक ऐसा सुनहरा पल था कि मतलब मैं उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उस दिन मैं कितना खुश था और हमारे फैमिली वाले कितना खुश थे। तो उस टाइम आपके फादर नहीं बोले कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले हाँ जी सर, जरूर। क्योंकि हम सबका जो फैमिली का जो एक सोच होता है कि यार 52 लाख रुपए की कार, यदि 52 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां से 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी। हमें लोग बोला यार कि 52 लाख रुपए की कार लेने से अच्छा कि 52 लाख का कहीं प्लॉट ले लो, वो हो सकता है 2-3 साल में बढ़ जाएगी। अब मैं आपको पहले एक बात बोला कि वो लोग गलत नहीं है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। उनको लगता है कि यार पैसा क्यों फालतू इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि सर नेटवर्किंग वाले कार क्यों लेते हैं, तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहूँगा सर कि नेटवर्किंग वाले कार लेते नहीं हैं, पब्लिक मजबूर कर देती लेने के लिए। क्योंकि यदि हम प्लॉट ले लेंगे तो कोई देखेगा नहीं, और कार लेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, तभी लोग बोलेंगे पैसा कमा रहा है। इसलिए मजबूरी में नेटवर्कर को कार खरीदना पड़ता है। सर कुछ पता चला था कि आपकी फैमिली से कई बार दबाव भी आया कि नहीं इतनी महंगी गाड़ी आप मत लीजिए। हाँ, क्या ऐसा मतलब कि आप जब लेना था आप जरूर, लेकिन फैमिली में डिस्कस हो रहा था कि इतना महंगा गाड़ी ले लो, थोड़ा उससे कम रेंज में ले लो, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी मत लो। हाँ सर, बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं डिस्कस करता था कि मैं BMW लेने वाला हूँ जिसका कीमत 50 लाख से ज़्यादा है, तो लोग मुझे बोले यार गलत डिसीजन ले रहे हो। जब मेरे पापा को बहुत लोग समझाने के लिए आते थे कि यार सुमित को मना कीजिए, हाँ मानते हैं आज पैसा कमा रहा है तो फालतू ना उड़ाए, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो मैं फिर वही बात बोलूँगा कि लोग को नहीं पता है कि हम किस प्रोफेशन के अंदर है। हाँ मैं मानता हूँ वो लोग जो मुझे सलाह दे रहे थे उनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन अपने फील्ड का नॉलेज सर ये कहना चाह रहे थे, जो स्कूल के आपके टाइम के जो दोस्त थे, क्या उसमें कोई बंदा बिजनेस ज्वाइन? हाँ जी सर, मेरे साथ मैं बताऊं आज जो हमारे स्कूल टाइम पीरियड में जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, उस टाइम कोई ज्वाइन किया था? उस वक्त जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो हमारे साथ बिजनेस जो आज कह सकते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, वो आज हमारे साथ पढ़ते थे वही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे और आज बिजनेस में हैं हमारे साथ। क्योंकि सर बहुत मायने रखता है कि हम बिजनेस किए हैं, जो हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, बहुत लोगों के नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, बाद में जब सक्सेस मिलता है तब लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग क्या था कि हमारे कन्वेंस से, हमारी बातों से बहुत सारे लोग बिलीव किए उस वक्त पे, और बहुत लोग जो नहीं बिलीव किए थे वो आज बिलीव कर रहे हैं, आज विश्वास कर रहे हैं। सर ये कहना चाह रहे थे कि इतनी कम उम्र में आपको इतनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, कैसा लगता है सर? बस यही जनता जानना चाहती है। डायरेक्ट सेलिंग के लोग बहुत परेशान है कि 27 साल की उम्र में अभी लड़का तैयारी करने में लग जाता है, लेकिन 52 लाख जो एक जिंदगी भर का पैसा आप रोज पर चला रहे हैं। जरूर सर, मैं बताऊं मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और ये सब कुछ सिर्फ हो पाया सर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। मैं सैल्यूट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग जिन्होंने बनाया, और हम जैसे 27 साल की उम्र के, 25 साल की उम्र के, और मैं तो बोलूँगा सर मेरी उम्र 27 है, आने वाले टाइम पे लोग 20-20 साल में BMW से घूमेंगे। बस सोच को बड़ा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल। थैंक यू सर, जो मुझे आपने अपने चैनल में आने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।